अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ हैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी हैरियत से हैं। और मौसम की मुनासबत के लिहाज से आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी मूंगफली और तिल की चिक्की, जो कि विंटर में बहुत इसका इस्तेमाल किया जाता है और बहुत इजी और क्विक वे से ये रेडी आप कर सकते हैं। और रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो थम्स अप ज़रूर किया करें। चलें स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। चिक्की बनाने के लिए मैंने मूंगफली को अच्छी तरह से छील के साफ़ कर लिया और उसके छिलके उतार लिए और इसको जो है मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने इसको थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करना है। इतना करना है कि इसका जो है थोड़ी सी कड़कड़ाहट सी आने लगे। इसको ज़्यादा हमने ब्राउन नहीं करना। अगर आपने छिलका नहीं उतारा हुआ तो छिलके के साथ भी आप इसको ड्राई रोस्ट कर सकते हैं, वो फिर इजीली बाद में छिलका उतर सकता है। अब एक बर्तन में मैंने 1 प्याली गुड़ मैंने ऐड कर दिया है। आप इसमें शक्कर भी ऐड कर सकते हैं, आप चीनी में भी बना सकते हैं। गुड़ से ये होता है कि वो थोड़ा ज़्यादा हेल्दी सा हो जाता है। जब थोड़ा सा ये मेल्ट होने लगेगा तो इसमें मैंने पानी ऐड करना है। पानी बिल्कुल थोड़ा सा आपने डालना है, इतना डालना है कि जिसमें गुड़ जो है अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए और इससे अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है और चम्मच को आपने बराबर चलाते रहना है कि ये नीचे ना लगे। और आंच जो है बिल्कुल मीडियम आपने रखनी है। और ये देखें कि बिल्कुल इसका टेक्सचर ऐसा होना चाहिए। तो फिर इसमें हाफ़ टेबल स्पून इसमें देसी घी ऐड कर दिया है और इसको चम्मच से अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है। ऑलमोस्ट ये जो है हमारा ये लिक्विड हो गया रेडी। अब मैं इसको टेस्ट करूँगी। 1 प्याली मैं पानी ले लूँगी और उसमें जो है मैंने 1 चम्मच की मदद से थोड़ा सा ये जो लिक्विड बना हुआ है वो मैं इस प्याली में ऐड करूँगी। और कुछ सेकंड के बाद ठंडा होने के बाद हम इसको निकालेंगे और ये देखें परफेक्ट से हमारी जो है चाशनी का रिज़ल्ट आया है। और ये बात आपने याद रखनी है कि अगर ये जो गुड़ की चाशनी जो हम पानी में ऐड करते हैं ये अगर नरम होगी तो हमारी चिक्की नरम होगी। तो जो चाशनी का रिज़ल्ट पानी में मिलेगा वही हमारा चिक्की का रिज़ल्ट होगा। अब हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने ड्राई रोस्ट किए हुए थे पीनट, वो हम ऐड करेंगे और फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर लिया है। अब साथ ही इसमें मैं ऐड कर दूंगी तिल भी मैं इसमें ऐड करूंगी और इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। और थोड़ा सा जब थोड़ा ठंडा होगा, बिल्कुल आपने ठंडा नहीं करना क्योंकि ये हार्ड होने लगेगा, तो थोड़ा सा जब ठंडा होगा तो इसको जो है मैं डाल दूंगी एक शीट के ऊपर। और उसको पहले मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया था और थोड़ा सा ठंडा होने के बाद इसको मैंने बटर पेपर पे रखा है और अच्छी तरह से इसको स्प्रेड कर लिया। आप बेलन के साथ भी इसको स्प्रेड कर सकते हैं। और ठंडा होने के बाद जब थोड़ा सा नीम सा ठंडा होगा तो इसको जो है मैं नाइफ़ से जो है कट्स लगा लूँगी, क्योंकि जब ये बहुत ठंडा हो जाएगा तो फिर ये काटा नहीं जाएगा। क्योंकि परफेक्ट चिक्की वही होती है जो ठंडा होने के बाद बिल्कुल हार्ड सी हो जाती है। तो ये इसको मैं कट्स लगा रही हूँ और बहुत ही इजी वे के साथ ये चिक्की रेडी होती है और बहुत मज़ेदार सी ये चिक्की बनती है। और इसको आप जो है 1 मंथ के लिए स्टोर करके रख सकते हैं और इसके मज़े ले सकते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। इसकी फुल डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो थम्स अप ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।